आज हम पाठ पढ़ेंगे चांद वाली अम्मा। चांद वाली अम्मा की अम्मा। अम्मा मनी माता को बोलते हैं भाई। अम्मा किसको बोलते हैं? अम्मा। माता को। तुम शरारत तो माता को। करती ही होगी। कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगे? ये लेखक कह रहा है भाई तुमसे कि अगर तुम्हारे पास कुछ चीज़ें दी जाएं, ये नीचे लिखा है झाड़ू, पंख, कागज, गुब्बारा। अगर मैं आप लोगों को झाड़ू दूंगा या पंख दूंगा या कागज़ दूंगा या गुब्बारा दूंगा तो आप कैसे कैसे शरारत करोगे इनसे? जैसे गुब्बारा खेलने लगोगे। वो झाड़ू से। झाड़ू से क्या कर सकते? झाड़ू से क्या कर सकते हो? झाड़ू मारेंगे। नहीं, शरारत बोलो। शरारत कैसे कैसे खेल, मतलब कुछ खेल करोगे झाड़ू से, क्या करोगे? हम्म? अरे पंख से क्या कर सकते हो? जैसे जैसे तुम्हारे हाथ में कोई पंख देता है तो कोई दूसरे के नाक में डालता है, कोई कान में डालता है। कोई आपको कागज़ देगा तो उससे क्या करोगे? उससे कोई हवाई जहाज बनाता है, कोई बॉल बना सकता है, कोई कुछ कर सकता है। तुम यही शरारत तो करोगे। अब एक अच्छी सी कहानी है आगे भाई। उंगली रखिए, सब सबकी उंगली है किताब पे। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी। एक बूढ़ी अम्मा थी भाई, बहुत समय पहले। सबकी आवाज़ आनी चाहिए। हाँ जी बोलो। हाँ जी। बिल्कुल अकेली। बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था। देखो, उस बुढ़िया का अपना कोई न था, मतलब उसके बच्चे भी नहीं थे, नाती पोते भी नहीं थे, कोई नहीं था, अकेली रहती थी बिल्कुल। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। तो जब अकेली थी तो इसका मतलब घर में सब काम काज वही करती होगी। क्या क्या काम करती होगी वो जरा बताओ, फटाफट बताओ। झाड़ू मारती हो। और खाना बनाती हो। हाँ, खाना पानी पकाती लाती है। होगी, पानी लाती होगी। और हैं, खाना बनाती है। खाने बनाती होगी, ऐसा बोलो। खाना बनाती होगी, खाना बनाती होगी। बर्तन धोती होगी। जी। अब देखिए भाई, सुबह आगे देखिए, आगे उंगली रखिए। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। तो जैसे सुबह उठती है तो कुएं से पानी लाती है, फिर खाना पकाती हैं। उसके साथ एक परेशानी थी। देखिए भाई, वो बुढ़िया के साथ क्या थी? एक परेशानी। परेशानी। ध्यान से सुनो, मैं इसके बाद प्रश्न पूछूंगा आप लोगों से। स्मिता सुन रहे हो ध्यान से? हेलो लक्की, मेरी आवाज़ आ रही है? तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है मेरे तक। हाँ जी बोलो। उंगली रखी है तुमने पाठ में, किताब में। लक्की को मिल गया था वो पाठ। वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक, देखिए वह तब तक क्या हो जाता? तब तक आसमान उससे टकराता। नहीं, यहाँ देखो। तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अरे, ऐसा कभी हो सकता है? देखिए, नहीं। एक वो रोज सुबह उठकर झाड़ू लगाती, तब तक क्या होता? आसमान उससे टकराता। हाँ, जैसी वो आंगन में जाती। कहाँ जाती? आंगन में। आंगन में। तो जैसे आंगन में झाड़ू लगाने के लिए झुकते हैं ना भाई, खड़े खड़े कोई लगा सकता है झाड़ू? नहीं। जो कद का बहुत छोटा होगा खड़े खड़े लगा सकता है भाई। जैसे प्रतिभा, साक्षी, इनको तो झुकना नहीं पड़ेगा, ये तो धरती के बराबर लंबे हैं बस। ऐसा है कि नहीं है कि झुकना पड़ता है झाड़ू मारने के लिए? झुकना पड़ता है। झुकना पड़ता है तो झुकना ठीक। पड़ता सबकी आवाज़ आनी चाहिए। ये लक्की की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? हेलो,
पड़ रहा है दादी। हाँ, झुकना पड़ता है ना। लक्की मारता कभी झाड़ू कि नहीं मारता? तो जैसे ही बुढ़िया झुकती थी झाड़ू मारने के लिए, तब तक ऊपर से आसमान आता था उसकी कमर में, कमर से टकराता था। अब थोड़ी देर के लिए सोचो, कभी ऐसा हो सकता है? नहीं। लेकिन अब थोड़ी देर के लिए मानना पड़ेगा भाई, जैसे हम पिक्चर में मानते हैं। पिक्चर में देखा तुमने, हीरो एक साथ 10 आदमियों को, मोटे मोटे आदमियों को मार देता है। हाँ। ऐसा कभी होता है वैसे? पर लेकिन हम सच मानते हैं ना कि हाँ हो रहा है ऐसा। जी। तो यहाँ पे भी हमें मानना पड़ेगा कि सचमुच आसमान उससे टकराता था। टकराया है था। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। जब अम्मा घूर के देखना होता है, मैंने बड़ी बड़ी आंखों से देखना। जी। जब तुम गलती करते हो तो तुम्हारे जी। घर वाले तुमको घूर के देखते हैं कि नहीं देखते हैं? जी। अगर तुमने पूरी पानी की बाल्टी घर में गिरा दी तो सब लोग आंखें करेंगे बड़ी बड़ी कि नहीं करेंगे? जी। तो जब वो घूर के देखती थी बूढ़ी अम्मा, तो डर जाता था, थोड़ा हट जाता था जी। किनारे। फिर वह जी। जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। फिर बुढ़िया झाड़ू जी। मारने के लिए जैसे ही झुकती, आसमान फिर वैसी हरकत कर लेता। तो राता। ठीक है भाई, सबकी आवाज़ आनी चाहिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो कई दिन ऐसा होता था भाई। पहले दिन भी, दूसरे दिन भी, जी। तीसरे दिन भी लगातार होने लगा। लगातार यही जी। क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। जी। जब भी अम्मा उस झाड़ू लगाने के लिए आंगन में आए, जी। आसमान तब तक उससे टकराता। उससे टकराता। देखो भाई, ये आसमान को जो लड़के का रूप दे रखा है, यहाँ ऊपर देखो, ऊपर वाले चित्र में, पेज नंबर 18 पे जो चित्र जी। है, तो जी। यहाँ पे ये माना गया है कि ऊपर का जो आसमान है वो लड़के के समान है, वो टकरा रहा है, शरारत कर रहा है बुढ़िया से। जी। ठीक है ना? जी। अब ये जी। यहाँ नीचे पे देखो, ये कुछ औरतें हैं पानी लेके जा रही हैं, तो यहाँ पे बुढ़िया भी है भाई, एक गागर लेके जा रही है। तो जी। क्या बोल रही होगी बुढ़िया इन लोगों से? चलो सोचो। एक दिन दिन ना ना, वो तो कुएं। नहीं, उसको पढ़ना नहीं है, तुमने अंदाज से बोलना है कि बुढ़िया क्या बोल रही होगी वहाँ इन लोगों से। अरे बुढ़िया यही तो कह रही होगी कि अरे भाई चुप करो, मैं तो बहुत परेशान हो गई। एक आसमान से, आसमान जो जैसे मैं झाड़ू मारती हूँ मेरी कमर में आके बैठ जाता है, ये कमर से जी। टकराने लगता है। जी। ऐसे तो बोल रही होगी। जी। सबकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही भाई? जोर से बोलो। हाँ जी। हाँ जी। फोन सबके मिले हैं। आगे चलिए। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। एक दिन कुएं पे गई अम्मा पानी भरने भाई। जी। तो कभी कभी पानी भरने पे भी झगड़ा हो जाता है। हो सकता है अम्मा ने बोला होगा जी। कि पहले मैं भरती हूँ, किसी दूसरे ने कहा होगा कि पहले मैं भरता हूँ, तो इस तरह से उनका झगड़ा जी। हो गया। हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। तो गुस्से में थी उस दिन बूढ़ी अम्मा। क्या थी? जी। गुस्से में। क्यों थी गुस्से में? क्यों? हाँ क्योंकि उनका झगड़ा हुआ। हाँ, क्योंकि उनका झगड़ा हुआ था किसी से पानी भरते समय। जी। ठीक है ना? लेकिन फिर से तब तक जी। आसमान ने उसको छेड़ दिया। छेड़ दिया। अम्मा ने आव देखा न ताव और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी, क्योंकि उसको गुस्सा आ रखा था। जी। अगर जब गुस्सा आया होता है जी। तो आदमी गुस्से में किसी का गुस्सा किसी और पे निकाल देता है। ऐसा होता है ना? जी। तो जी। तो गुस्सा तो था बूढ़ी अम्मा का किस पे? जो पानी भरते समय जिससे झगड़ा हुआ था उस पे था। जी। लेकिन तब तक शरारत की आसमान ने। अब झाड़ू किसको लग गई? जी। आसमान को खींच करके मार दे। आसमान का। जी। समझ में आ रहा है प्रतिभा, अस्मिता? आसमान झट हट गया। अब जब झाड़ू की आसमान जी। को लग गई तो वो तुरंत किनारे हो गया। जी। पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। एक झाड़ू की खाई उसने, जी। लेकिन वो दोबारा फिर आ गया। अब फिर अपनी टक्कर जी। देने लग गया किसको? बूढ़ी अम्मा को।
बूढ़ी अम्मा अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। फिर बूढ़ी अम्मा को फिर गुस्सा आ गया भाई। उसने फिर एक झाड़ू की वार करना, मानी मारना उसको, मतलब वार करना, आक्रमण करना झाड़ू से। जी ठीक है ना भाई? जी झाड़ू का हुआ। अब देखिए आगे क्या हुआ। आसमान को शरारत सूझी। आसमान ने सोचा मैं भी कुछ शरारत करता हूँ। जी इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। अब क्या किया आसमान ने? झाड़ू। झाड़ू पकड़ लिया सब सुन रहे हैं? लक्की, सुन रहे हो मेरी बात को? जी उधर अम्मा भी झाड़ू आप पकड़े जिस थे। व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर अच्छा। रखा है, कृपया लाइन पर। अब देखिए आगे। रस्सा कस्सी शुरू हो गई। रस्सा कस्सी का मतलब, रस्सा कस्सी देखा तुमने खेल? रस्सा कस्सी का मतलब एक तरफ से रस्सा कोई इधर खींचता है, कोई उधर खींचता है। तो जैसे रस्सा कस्सी पे होता है ताकत का जोर, वैसी ताकत आजमाइश होने लग गई झाड़ू पे। बुढ़िया ने झाड़ू नीचे खींची और आसमान ने ऊपर खींची। ऊपर तो रस्सा कस्सी की वो उसीलिए कहा गया उसको। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। दोनों में से कोई झाड़ू छोड़ने को तैयार नहीं था। बुढ़िया ने भी झाड़ू पकड़ के रखा और ऊपर से आसमान ने भी पकड़ के रखा। बोलो भाई, सब क्यों नहीं बोल रहे हो? अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू। हाँ, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू। देखिए उस बुढ़िया ने बोला मेरे पास तो एक ही झाड़ू है, मेरा झाड़ू छोड़। ठीक है, उसने सोचा मेरा झाड़ू लेके चला जाएगा तो मैं झाड़ू किससे मारूंगी। ठीक है ना भाई? तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक बूढ़ी अम्मा कब तक रस्सा कस्सी करती थक गई। अब बूढ़ी अम्मा भी थक गई खींचते खींचते झाड़ू। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। अब झाड़ू लेके आसमान ऊपर उठने लगा। तो बुढ़िया ने भी झाड़ू नहीं छोड़ी, इसलिए बुढ़िया भी ऊपर आसमान की तरफ उड़ने लग गई। वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लग गई। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे, कि मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। आसमान ने भी क्या कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें ऊपर आसमान में ले चलूंगा। ठीक है? अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। अब देखिए वह जब ऊपर आसमान में पहुंच गई अम्मा, तो वहां कौन दिखा उसको? चांद। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई। वह झाड़ू नहीं छोड़ी, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। उसने पैर रखा और कहाँ रखा पैर? चांद पे। कहाँ रखा पैर? चांद पे रखा पैर है। लेकिन उसने झाड़ू तब भी नहीं छोड़ा। ठीक है? आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दो। अगर उसने सोचा कि अगर मैं बुढ़िया के साथ ज़्यादा ज़बरदस्ती करता हूँ तो चांद इसकी मदद कर सकता है, इसलिए मैं बुढ़िया को यहीं छोड़ देता हूँ। क्या मैं बुढ़िया को? ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सही चांद पर रह गई। उसने आसमान ने क्या किया? झाड़ू छोड़ दिया और बुढ़िया जो है झाड़ू सहित चांद पे ही रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। और बुढ़िया थक गई थी भाई, नीचे जमीन से चांद पे पहुंचते पहुंचते बहुत थकान उसको हो गई थी। अब वहीं बैठ गई थकान के मारे चांद पे झाड़ू लेके। आसमान ऊपर चला गया। और आसमान कहाँ चला गया? ऊपर। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है।
देखिए अगर जिस दिन चांद पूरा दिखता है पूर्णिमासी के दिन भाई, पूर्णिमा बोलते हैं जी उस दिन चांद को धीरे से देखना, ध्यान से देखना, जी ऐसा लगता है कि उसमें जी कोई बुढ़िया बैठी है झाड़ू मार रही है। जी एक्चुअल में वो जो भाग है जहाँ से वो ऐसा लगता है कि यहाँ बुढ़िया बैठी हो, वो चंद्रमा का ऐसी घाटियों वाला भाग है जहाँ पे सूरज का प्रकाश कम पड़ता है, जी इसलिए वो प्रतिछाया ऐसी परछाया दिखती है। लेकिन ये एक कहानी बनाई गई है उस पे, ठीक है, कि वो बुढ़िया तब से झाड़ू लेके वहीं चांद पे बैठी है। अपने पापा से पूछना, बताना कि बताओ चांद जिस दिन पूरा होगा कि वहाँ वो झाड़ू वाली बुढ़िया है कि नहीं है। ठीक है भाई, आगे आगे चलिए, थोड़ा तुम्हारी कलम से आगे प्रश्न दे रखे हैं। सबको मिला अब तुम्हारी कलम से? किस किस को मिला? बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होंगी? बोलो भाई। क्योंकि आसमान उससे ऊपर नहीं गया था तो उसे चांद दिखा। हाँ, उसने सोचा नहीं, जब आसमान उसको ऐसा कुछ भी लिख देना इसका उत्तर, कि आसमान उसको झाड़ू छही तो ऊपर उठा कर ले जा रहा था, तो बुढ़िया थक गई होंगी, उसने सोचा कि मैं चांद पे ही रुक जाती हूँ, नहीं तो आसमान उसको और ऊपर उठा के ले जाता ना भाई। ये शोर आवाज कहाँ हो रही है, किसके घर में हो रही है? उनको बोलो हल्ला मत करो पीछे से, ठीक है। तो कुछ और भी इसका आंसर क्या लिख सकते हो, बोलो। बूढ़ी अम्मा चांद पर इसलिए चढ़ गई होंगी क्योंकि बूढ़ी अम्मा ने सोचा होगा कि चांद मेरी मदद करेगा, ये भी हो सकता है इसका उत्तर। देख कोई एक, मतलब कोई एक प्रश्न के कई उत्तर हो सकते हैं भाई। जी अगर मैं छोड़ूंगी तो मैं नीचे गिर जाऊंगी। हाँ, उसने सोचा कि अगर मैं झाड़ू छोड़ती हूँ तो मैं धरती पे गिर जाऊंगी, इसलिए मैं चांद पे ही रुक जाती हूँ। कुछ भी हो सकता है इसका उत्तर, जैसा तुम्हें अच्छा लगता है वैसे ही लिखना इसका उत्तर। मुझे कल चाहिए इसका उत्तर लिख के दिखाना आप लोग। चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? बोलो भाई। क्योंकि अगर वो झाड़ू है, क्योंकि अगर वो झाड़ू छोड़ती तो, गिर जाती। हाँ ऐसा भी हो सकता था भाई। चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, ये भी हो सकता था कि अगर वो झाड़ू छोड़ती तो जमीन पे गिर जाती। इसका उत्तर ये भी हो सकता है कि चांद वाली अम्मा झाड़ू इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उसके पास एक ही झाड़ू था भाई। क्या? ये पीछे से, झाड़ू था। हाँ अपने घर वालों को बोलो पीछे से आवाज न करें, पीछे रहो, थोड़ा दूर रहें। अगला प्रश्न है, चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। हेलो सर। हाँ हेलो, आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो, किसको आवाज नहीं आ रही है? आसमान। चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। तो चित्रों को देख के तुम्हें क्या लगता है, फिर से बोलो, जोर से बोलो। बिल्ली, चिड़िया और आसमान रहता होगा। क्या? और आसमान रहता होगा। ठीक है, सबको आवाज सुनाई दे रही है? आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर में क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है क्यों टकराता होगा आसमान बार बार? बोलिए, क्यों टकराता था? उसे बूढ़ी बूढ़ी अम्मा के साथ शरारत करना अच्छा लगता था, ये हो सकता है इसका उत्तर। क्या हो सकता है इसका उत्तर, कि आसमान को बूढ़ी अम्मा के साथ शरारत करना अच्छा लगता था। प्रतिभा, स्मिता, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, क्यों? अगला प्रश्न देखो, रूठ ना मनाना। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। जब झाड़ू लेके आसमान ऊपर जा रहा था तो बूढ़ी अम्मा उसी झाड़ू के साथ ऊपर आसमान में उड़ रही थी कि नहीं उड़ रही थी? तो आसमान से कह रही थी कि बार बार कह रही थी कि छोड़ मेरा झाड़ू, छोड़ मेरा झाड़ू, कह रही थी कि नहीं कह रही थी? बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा, सोचो भाई क्या क्या कहा होगा उन्होंने। पहले घबरा करके क्या कहा होगा? सबसे पहले जब पीला
छोड़ दे नहीं, घबरा करके। मेरे पास ही। जी घबरा करके क्या कहा होगा, जरा सोच के बताओ। जी तो घबरा करके क्या बोल रहा हो, क्या बोल होगा जब बुढ़िया को डर लगा होगा? हेलो, जब बुढ़िया घबराई होगी तो क्या बोला होगा? कि छोड़ दे छोड़ दे बेटा, बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या? छोड़ दे बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है। गिड़गिड़ा करके क्या बोला होगा? गिड़गिड़ा करके मतलब जैसे कोई माफी मांगता हाथ जोड़ के, क्या बोला होगा? मुझे माफ कर दे। हाँ, वेरी गुड। कहा होगा कि मुझे माफ कर दे बेटा, ठीक है ना? गुस्से से क्या कहा होगा भाई? गुस्से से कि जल्दी छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे सबक सिखाऊंगी, क्या? मुझे छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। तरकीब सूझने पर क्या कहा होगा? अगर बुढ़िया के मन में कोई तरकीब आई होगी तो क्या कहा होगा? कोई तरकीब आई होगी। सोचो काव्या, जी सोचो। तरकीब सोचने पे क्या कहा होगा? उसने कहा होगा कि अच्छा एक बार मुझे जमीन पे ले जा, फिर मुझे चिढ़ा लेना। ये भी तो जी कुछ और भी कुछ भी बोल सकते हैं तरकीब सूझने पे, कि अरे बेटा अब एक बार मुझे फिर तंग करना जमीन पे ले जाके। या ऐसा भी हो सकता है कि अच्छा मैं तुम्हें कुछ देती हूँ, ये भी बोल सकती है, ठीक है ना भाई? हाँ। अच्छा, अगला अगला प्रश्न है, अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। हेलो लक्की, एक हाँ जी अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है? बोलो भाई। जैसे मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ, एक लिखा है। फिर नीचे नंबर 2 पे मेरे पिता, तुमने आगे लिखना है मेरे पिता मुझे घूर कर देखते हैं। तो क्यों देखते हैं पिताजी घूर के, बताओ? जब मुझसे कोई गलती होती है, क्या? मेरे पिता मुझे, आगे लिखना आप लोगों ने, मेरे पिता मुझे घूर कर देखते हैं जब मुझसे गलती होती है। मेरे शिक्षक, शिक्षक मानी टीचर, मेरे शिक्षक मुझे घूर कर देखते हैं। क्यों जब मैं पढ़ाई नहीं करता। हाँ, जब मैं घर का काम करके नहीं ले जाता, क्या? मेरी बहन या मेरा भाई, कुछ भी लिखना भाई, जिसका भाई है वो भाई लिखना, जिसकी बहन है वो बहन लिखना। मेरी बहन मुझे घूर कर देखती है। क्यों देखती है बहन घूर के, भाई जल्दी बताओ? जब हम उनका कोई काम गलत कर रहे हो तो। हाँ, जब मुझसे उसका कोई सामान टूट गया हो, जब मेरे हाथ से उसकी कोई कॉपी फट गई हो। या तो हमारी पास किताबें फाड़ दी होगी। हाँ, वेरी गुड भाई। अगला देखो, दम लगा के हईशा, रस्सा कसी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचतानी होती है। कौन बात कर रहा है वो? कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें दो टोलियां खेलती हैं। अब वो तो वजह से रस्सा कसी वाली खेल की बात आई, उसमें दो टोली होती है, एक टोली अपनी तरफ रस्सी खींचती है, दूसरी टोली अपनी तरफ रस्सी खींचती है। तो और बताओ, जिसमें दो दो टोलियां होती हैं, कौन कौन से खेल जो तुम जानते हो जिसमें दो दल होते हैं? हाँ, फुटबॉल में दो टीम होते हैं, वेरी गुड। और हॉकी, कबड्डी, वेरी गुड। और एक और बोलो, खो खो। बस लिख दोगे ना यहाँ पे? ये 4 बार डॉट 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 कर रखे, तुम्हारी उंगली है वहाँ पे, तो यहाँ पे लिखना भाई। अब है साफ सफाई। घर की सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? झाड़ू, हाँ, पोछा, और एक लंबा भी होता है भाई, वो डंडा क्या कहते हैं उससे, जिससे ऊपर मकड़ जाले निकालते हैं लोग, ठीक है ना? उसका नाम आ जाएगा, उसका नाम भी लिखना। और किन किन चीज़ों से सफाई होती है? झाड़ू और पोछे से होती है, बाकी घर में पूछ लेना, ठीक है? हाँ, क्या बोलते हैं उसको? मकड़ जाला निकालने वाला एक लंबा डंडा होता है, उसका कुछ नाम होता है। अगला अगला प्रश्न है, किन किन मौकों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब जोर जोर से सफाई होती है? देखिए भाई, ऐसा वैसे सफाई तो हम रोज करते हैं,
लेकिन कभी कभी हम खूब ज़्यादा सफाई करते हैं, घर का सारा सामान बाहर निकाल के कोने कोने से। एक तो दीपावली पे करते हैं भाई। जी कब करते हैं? दीपावली बोलो भाई, सब बोलो। जी दीपावली पे। और तब करते हैं जब हमारे घर में कोई शादी ब्याह या कोई फंक्शन उत्सव होता है, जी जब कोई कार्य होता है ना, मंगल कार्य बोलते हैं। जी हमारे घर में जैसे कोई शादी हो सकती है या कोई मंगल कार्य, पूजा पाठ होता है, तो हम जो है घर के कोने कोने की सफाई करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ। अगला देखो, ये मौके खास क्यों हैं? ये मौके खास क्यों होते हैं भाई जब हम खूब सफाई करते हैं? क्योंकि ये मौके इसलिए खास होते हैं क्योंकि ये तो या तो हमारे त्योहार होते हैं या तो हमारे घर में कोई शुभ काम होता है। ठीक है ना? ये मौके खास इसलिए होते हैं क्योंकि या तो ये अच्छे त्योहार होते हैं जिन्हें हम धूमधाम से मनाते हैं, या हमारे घर में कोई शुभ काम होता है जिससे हमारे घर में खुशियाँ आती हैं। ठीक है ना? बढ़िया। कुछ भी लिख देना, अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि वैसे ही लिखना है तुमने जैसे मैंने बोला। अगला प्रश्न है, सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो। जैसे झाड़ना। देखिए भाई, सफाई जब हम करते हैं तो एक झाड़ते भी है कपड़ा। और क्या काम कर सकते हैं? पोछा लगाना, जैसे पोछा लगाना हो गया। और सुखाना हो गया, सुखाना, ये भी एक सफाई का वो है। ठीक है ना? और झाड़ू लगाना, और पोछा लगाना हो गया, झाड़ू हाँ, या फर्श धोना। धुलना भी हो सकता है, केवल धुलना, जैसे हम फर्श को धुलते हैं ना। तो ऐसे शब्द, इसके अलावा भी कोई शब्द तुम्हें याद हो तो लिख सकते हैं भाई। आगे चलो। काम कौन करता है? बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। बात मत करो। यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन कौन करता है। तुम्हारे घर में, यहाँ देखो भाई, बूढ़ी अम्मा के काम और मेरे घर में कौन करता है। तो जैसे बूढ़ी अम्मा सुबह से शाम तक क्या करती होगी, सबसे पहले क्या करती होगी? यहाँ पे नंबर 1 पे तुम क्या लिखोगे? नंबर 1 पे सबसे पहले उठ करके सुबह कुएं से पानी लाना। क्या? सबसे पहले वो कुएं से पानी लाना भाई। जी अब आगे लिखना है तुमने, तुम्हारे घर में पानी कौन लाता है? मम्मी तो यहाँ पे लिखना है, मेरे घर में मम्मी पानी लाती हैं। जी फिर बूढ़ी अम्मा का दूसरा काम लिखना है, झाड़ू लगाना। झाड़ू लगाना तुम्हारे घर में झाड़ू कौन लगाता है? यहाँ तुमने आगे लिखना है, कौन लगाता है, बोलो जल्दी बोलो। मेरी मम्मी हाँ, मम्मी लगाती हैं। ठीक है, कभी दादी लगाती हैं, कभी तुम लगाते हैं, जो भी लगाता है लिख देना। पापा भी लगाते हैं तो पापा का लिख देना, मेरे पापा लगाते हैं। तीसरा काम बोलो, बूढ़ी अम्मा और क्या करती होगी? खाना बनाना हाँ, खाना खाना पकाना। ठीक है, तुम्हारे घर में कौन खाना पकाता है? यहाँ पे बोलो। दादी हाँ, कभी मेरी मम्मी तो कभी मेरे पापा हाँ, कभी मम्मी तो कभी पापा, लिख देना यहाँ पे, कभी मम्मी कभी पापा। जिसकी दादी पकाते हैं वो लिख देना, मेरी दादी पकाती है। जी ठीक है ना? सबका एक जैसा नहीं होगा, सब अलग अलग लिखना। अगला काम बोलो, बूढ़ी अम्मा का। जैसे लिख दिया, दुकान से सामान लाना, कुछ भी लिख दो। सामान तो लाती होगी ना बुढ़िया दुकान से। और तुम्हारे घर में दुकान से सामान कौन लाता है? दादा हाँ, कुछ जो दादा लाते हैं तो दादा, चाचा लाते हैं तो चाचा, पापा लाते हैं तो पापा। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है, यहाँ देखिए, तुम कौन 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 से काम करते हो? अपने कामों के बारे में बताओ। घर के काम, घर के बाहर के काम। तो यहाँ पे लिख देना भाई, घर के काम तुम क्या करते हो, जैसे झाड़ू मारना, पानी लाना, या और छोटे मोटे काम क्या कर सकते हो तुम? पानी पिलाना, मेहमान को पानी पिलाना, चाय बनाना। और घर से बाहर के काम क्या करते हो, जैसे दुकान से सामान लाना, या जो जो तुम काम करते हो तो यहाँ पे लिख देना। ठीक है। अब यहाँ नीचे प्रश्न है, तुम बूढ़ी अम्मा की मदद किन किन कामों में कर सकते हो? अगर तुम बूढ़ी अम्मा की मदद करना चाहो तो किन किन कामों में कर सकते हो भाई? कि हम बूढ़ी, तुम लिख सकते हो कि हम बूढ़ी अम्मा की झाड़ू मार सकते हैं, हम बूढ़ी अम्मा के लिए पानी ला सकते हैं,
पत्ते। ठीक है, जो तुम कर सकते हो लिखना। ठीक है, अगला चलो भाई। जी कितने नाम कितने काम, इस कहानी से नाम वाले और काम वाले शब्द आए हैं, उन्हें छांट कर इसे तालिका में लिखो। देखिए भाई, नाम वाले शब्द यहाँ लिखने तुमने। जी जैसे जैसे नाम, नाम बोलते हैं संज्ञा को। जी तो नाम वाले शब्द जैसे कहानी में सबसे पहले आया है बूढ़ी अम्मा, तो यहाँ पे बूढ़ी अम्मा। ठीक है ना। और आया है आसमान, आसमान, झाड़ू, झाड़ू, चांद, चांद भी नाम है ना भाई। चांद, जी और क्या क्या आया है नाम वाले शब्द, बोलो 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 बोलो। लगाना, जो भी नाम वाले शब्द आए हैं यहाँ पे तुमने लिखने हैं। ठीक है ना। और काम वाले मानी जो क्रिया शब्द है यहाँ पे लिखने हैं। जैसे झाड़ू लगाना, ये काम वाला शब्द, झाड़ू वाला काम करना है ना, झाड़ू लगाना। ये पानी लाना, पानी लाना, ठीक है ना भाई। जी। और काम वाले शब्द क्या आया, जैसे मतलब झाड़ना, पकाना, ऐसा लिखना, पकाना, पानी लाना, या जाना आना, इस तरह के जो जो शब्द इस पाठ में आए हैं। ठीक है ना। हाँ तो जितने शब्द आएंगे उतने लिखने हैं। हाँ, जितने तुम खोज सकते हो उतने लिख देना। ठीक है। अब तुम्हारी शरारत भाई, अपने किसी शरारत के बारे में लिखो। अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं, मैंने तो एक बार, अब एक तुमने अपने आप लिखना भाई, तुमने जो एक बार कौन 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 सी शरारत करी। जैसे आसमान ने बुढ़िया के साथ एक शरारत करी थी ना, तो तुमने अपनी शरारत के बारे में लिखना है कुछ भी, कि मैंने एक बार ऐसी शरारत करी, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा। यहाँ पे 4-5-6 लाइन लिख देना। ठीक है। अब यहाँ देखो भाई, लास्ट में क्या है, तुम्हें चांद में दिखाई देता है, बनाओ। ये देखो, एक बुढ़िया झाड़ू मार रही दिखाई देती है इस चांद में, तो तुम बना सकते हो तो बना लेना, नहीं तो यहाँ ऊपर तक करना। ठीक है। अब यहाँ नीचे है भाई, सूरज और चांद ऊपर क्यों गए। बहुत समय पहले सूरज और चांद जमीन पर रहते थे। पानी उनका अच्छा दोस्त था और वे अक्सर उनसे मिलने आते थे, लेकिन पानी कभी उनके घर नहीं जाता था। देखिए भाई, सूरज और चांद जमीन पे रहते थे पहले। कहाँ रहते थे, जमीन पे। और उनका दोस्त था पानी, वो रोज पानी के घर, पानी से मिलने आते थे, लेकिन पानी उनके घर कभी नहीं जाता था। एक दिन सूरज ने पानी से पूछा, तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते। पानी बोला, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, यदि मैं तुम्हारे घर जाऊं तो वे भी मेरे साथ आएंगे, पर सबके लिए तुम्हारे घर में जगह नहीं होगी। सूरज ने कहा, मैं एक बहुत बड़ा नया घर बनाऊंगा। देखिए भाई, उसने पानी से कहा कि हम रोज तुम्हारे घर आते हैं, तुम भी हमारे घर चलो। पानी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे घर आऊंगा तो मेरे साथ तो बहुत दोस्त हैं, वो भी आएंगे, उनके लिए जगह कहाँ होगी घर में। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जो है बड़ा नया घर बनाऊंगा। सूरज ने सचमुच एक नया घर बनाया जो बहुत बड़ा था। उसने पानी को उसने घर में बुलाया। पानी तरह तरह की मछलियों और उनके साथ रहने वाले दूसरे जानवरों के साथ सूरज के घर पहुंचा। अब सूरज के घर चला गया पानी, उसके साथ मछलियां भी गई और जानवर भी गए। बात मत करो भाई, कौन बात कर रहा हो। पानी ने बाहर खड़े होकर पूछा, मैं अपने दोस्तों के साथ अंदर आ जाऊं। सूरज ने कहा, हाँ हाँ आ जाओ। जब वो घर में गया सूरज के, तो बाहर से पूछा उसने सूरज को कि मैं दोस्तों को लेके अंदर आ जाऊं। तो सूरज ने क्या कहा भाई उससे, हाँ आ जाओ। पानी अंदर आया और कुछ ही देर में सूरज के घर में घुटनों तक पानी भर गया। देखो भाई, अगर तुम्हारा दोस्त पानी होगा, तुम पानी को घर बुलाओगे तो तुम्हारे घर पानी से भरेगा कि नहीं भरेगा। देखते ही देखते पानी सिर तक पहुंच गया। मछलियां और पानी के तमाम जानवर सूरज के घर में इधर उधर घूमने लगे। अब सूरज के घर में पूरा पानी भर गया भाई, सूरज डूबने लगा पानी में। अब उसको वहाँ जानवर घूमने लगे, सारी मछलियां, केकड़ा, क्या क्या होते हैं पानी में जानवर। अंत में पानी इतना ऊंचा हो गया कि सूरज और चांद को छत पर जाकर बैठना पड़ा। फिर पानी जब भर गया तो सूरज और चांद दोनों कहाँ चले गए, छत पर। लेकिन थोड़ी देर में पानी छत पर आ पहुंचा, लेकिन पानी और बड़ा छत पे भी आ गया। तब सूरज और चांद क्या करते, कहाँ बैठते, वे भागकर आसमान पर पहुंच गए।
देखिए बाबू, सूरज चांद कहाँ चले गए? भाग के ऊपर आसमान पे चले गए। आसमान उन्हें इतना पसंद आया कि वे अब वहीं रहने लगे। उन्होंने सोचा हम यहीं रह लेते हैं आसमान पे भाई। जी। तो कैसा लगा तुम्हें ये पाठ? अच्छा। कितना अच्छा लगा? बहुत बहुत बहुत। अच्छा। जैसे चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा ना, मजा आया ना पाठ पढ़ने में?